जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और सुमित पीर ने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया। और इस विश्लेषण में सीधा सीधा बताया है कि भारत का जो रशिया के साथ व्यापार चल रहा है वो कहीं न कहीं भारत अपनी सफल डिप्लोमेसी के तौर पे ही चल रहा है, क्योंकि अमेरिका की एक हमेशा से पूरे विश्व में नीति रही है कि जो देश दब रहा है उसको अपने तरीके से दबाया और कुचला जा सके। लेकिन भारत इस चाल में कभी नहीं आया है। और इस डिबेट में भी आप देखोगे सुमित पीरनी ने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब देते हुए बताया कि भारत अब अमेरिका के कहने पे कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत अमेरिका से ऐड नहीं लेता, जबकि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, बहुत जबरदस्त सुंदर विश्लेषण किया है सुमित पीर जी और कमर चीमा ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो तो बता रहे हैं मैं 6 दिन 7 दिन के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि अमेरिका एक तरफ तो धमकियां दे रहा है, एक तरफ डायलॉग कर रहा है। ये हो क्या रहा है? और इतनी ज्यादा वो जो जपियां शपियां डालने का वक्त आ गया है क्या? उधर जो है वो सुनने में आया कि प्रेशर भी बढ़ा दिया था। जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया भेज रहा था वो कह रहा था ऑयल ना लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई एक तरफ तो प्रेशर बना रहे थे, एक दिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भेजा। अभी चीमा साहब है क्या? देखिए, अब अगर आप एक पुतला खड़ा कर दो चील कौवों चिड़ियों को डराने के लिए और शेर और हाथी उससे डरे नहीं, तो अब जो खेत का मालिक होता है वो उसको बुलाता कारपेंटर को, कहता भाई तूने पुतला बने से कोई डर नहीं रहा। कहता जी क्या करूं बाबूजी? कहता तू जा डरा के आ, जा खुद डरा के आ। अब पुतले से नहीं डरा, तू खुद जा, डायरेक्ट जा डरा के आ। तो ये जो दिलीप सिंह साहब हैं, ये मिस्टर दिलीप सिंह अमेरिकन, ही माइट बी ऑफ इंडियन ऑरिजिन और इंडियन रूट्स, बट ही इज अमेरिकन। देखिए चीमा साहब, इस बारे में मेरी जो विचारधारा आप शुरू से जानते हैं बहुत क्लियर है। अगर आपने पासपोर्ट बदल दिया, अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट, आप अमेरिकन हो, योर रूट्स में भी इंडियन, योर एंसेस्ट्री में भी इंडियन, दैट इज अ एडवांटेज बट नॉट अ गेन। जब तक आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, देखिए आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मेरे पास इंडियन है, हमें जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा। बट ये जो बंदा अपना पासपोर्ट अमेरिकन कर चुका है, ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट वन ऑप्शन। अब ये क्या करते हैं, दोनों तरफ खेलते हैं, आधा यहाँ भी आधा वहां भी, कभी ये कभी वो। अब वो आए थे यहाँ, थोड़ा हमें, अब उनको लगा यार वो जो पुतला उतला बना तो उससे काम होने करा, थोड़ा आके डरा दूं धमका दूं। बोला कि भाई देखो, अगर एलएसी पे चाइना हमाकत करता, रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसी दिन हमने शायद बात भी की थी इसमें चीमा साहब, और 2 घंटे में उनके ये जो स्टेटमेंट आया था सो कॉल्ड, उनके 2 घंटे में निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो डिप्टी एनएस है, तो सीतारमण जी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर बोल दिया वी विल बाय रशियन ऑयल, कोट अनकोट, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट। 2 घंटे में उसको जवाब मिल गया। अब वो अपना जहाज पकड़ के निकल लिए वहां पे। अब फिर ये जो डराने धमकाने का, जो हवा बनाने का, जो हवा कहते हैं ना हमारे यहाँ हवा बन रहे हैं, हवा बनाने का काम, ये बात बनी नहीं। अब फिर आ गया 2+2। देखिए अगर वाकई कोई स्थिति खराब होती तो पहली चीज से 2+2 डिले होता, डिले हुआ नहीं, अपनी जगह पे जा रहा है। और मजे की बात तो यह है, अभी हमारे यहाँ जो खबर चली है अभी कि कल रात को, हमारे टाइम रात को वहां 2+2 होगा, और कल दोपहर को जो वहां यूएस का संडे नाइट और हमारा मंडे मॉर्निंग है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल टॉक टू मोदी जी। जो बाइडेन से मोदी जी को बात करें। अब यही नियाजी साहब को आज बड़ा दुख लगेगा कि यार दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए, हमें तो तुमने फोन नहीं किया। ये आपकी क्या कहते हैं उर्दू में उसकी, यह आपकी दिल लगी हमें पसंद नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, तो मोदी जी से फोन कर रहे। अभी खैर क्या चीमा साहब, फोन क्यों हो रहा? फोन इसलिए हो रहा कि दोनों कंट्री समझ गए कि रशिया यूक्रेन के लफड़े को लेके हमारे रिलेशन न बन सकता न बिगड़ सकता। इंडिया डिड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। 2+2 हो रहा, मोदी जी से बात हो रही है, तो इसका मतलब है। और आज एक स्टेटमेंट आया भाई, फॉर फ्री एशिया पैसिफिक, फॉर इकोनॉमिक, फॉर ट्रेड, फॉर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोविड-19 और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इसके संदर्भ में फॉर दिस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2+2 विल हैपन एंड प्रेसिडेंट बाइडेन इज गोइंग टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो जो यूक्रेन वाला मसला था तो साइड हो गया। अब दिलीप सिंह साहब अपने निकल गए। अब देखिए, अगर हमारे यहाँ चीमा साहब एक बड़ी अच्छी वो होती है कि अगर उन्हें यहाँ की नौयत समझ आती, अगर उन्हें यहाँ की जहनियत समझ आती, तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ठीक है, अब देखिए
अब जो इस कारपेंटर ने पुतला बनाया, अब बाबूजी तो बोलेगा तू ही हुआ यार, तेरा पुतला कुछ नहीं करा, तू हुआ तो तू जाके बात करा डायरेक्ट। अब वो भी वापस निकल गए। अब मुझे बताइए वो स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था? दैट वाज डिप्लोमेटिकली, इफ यू आस्क मी ऑन अ सीरियस नोट, दैट वाज डिप्लोमेटिकली ओवररन। ही इज नोबडी to talk about China and Russia. You have to talk about yourself. If you're a seasoned diplomat, you talk about you and me. I mean, you have no business about China and Russia because you have no sphere of influence here. There, आपका ना कंट्रोल है, ना इन्फ्लुएंस है, ना लेना ना देना। मतलब वो वाली बात करे कि तूने अगर मुझ कहा तो मेरा जो पड़ोसी वो तुझे आके देख लेगा। भाई क्या ये कोई डिप्लोमेसी? इज इट सीजन डिप्लोमेसी? दिस इज व्हाट प्रेसिडेंट बाइडेन हैज टू टेक केयर और अभी टेक केयर ऑफ। अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर चीमा साहब, अभी बाइडेन साहब कुछ बोल रहे थे, मैडम कमला हैरिस जी खड़ी थी, प्रेस सेक्रेटरी बाइम में खड़ा था, तो बाइडेन साहब अचानक पहुंच गए हिमालय, बात में हिमालय की बात करने लगे और किसी और की बात करने लगे, विच हैज नो कंटेक्स्ट टू दिस। अभी उन्होंने पीछे बोला कि पुतिन इन्वेडेड रशिया, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, पुतिन इन्वेडेड रशिया। अभी हिमालय और पता नहीं किसी अचानक ही हिमालय और एक और, हाँ जी जिनपिंग, हिमालय और जी जिनपिंग साथ आ गया अचानक। तो मतलब अब ये अमेरिका में क्या हो रहा है, उनके लोग कहां जा रहे हैं, इनका आकलन उन्हें करना पड़ेगा, इनका उसका विश्लेषण उन्हें करना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है। जी चले, आप ये समझते हैं कि उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है वो अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोऑपरेट रहे, लेकिन वो शायद किसी हद तक वो जो साथ मिलाने की कोशिश करेंगे इंडिया को, कि ताकि चाइना के अगेंस्ट। बल्कि मैं कल देख रहा था कि कल जो पाकिस्तान के जो क्या नाम है उनका फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, जब वो फारग हो रहे थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, तो वहां पे सवाल हुआ, ये उन्होंने बताया कि हमने उनको कहा कि आप इंडिया को क्यों इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। अब ये भी एक चार्ट शीट है। मैं आपसे बल्कि सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाते जाते कह रहा है कि हम अमेरिकन को कहते थे कि आप हमारे साथ क्यों बात नहीं करते, हमें इंगेज क्यों नहीं करते, इंडिया को इतना ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया के अंदर इस लाइन को लिया गया है या इंडिया के अंदर इस चीज को अडॉप्ट किया गया है, या इतने गौर से ये फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट साबका पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की सुनी गई है। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सुमित साहब? देखिए चीमा साहब, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। पहली बात तो कुरैशी साहब को 4 साल बाद याद आया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। पहले याद आ जाता तो कुछ अच्छा होता, बेहतर, तो कोई बात नहीं। कल नियाजी साहब जाते जाते भी इंडिया की तारीफ कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी को ज्वेल इन द क्राउन बता रहे थे। अब ये पता नहीं कुर्सी छूटते छूटते दिमाग कहां से चलने लगता, कोई बात नहीं, चलिए अब आते कुरैशी साहब की बात पे। देखिए हमारा जो चाइना के साथ हॉस्टिलिटी बहुत क्लियर है, हम इसके बारे में छुपाते नहीं। पीछे वो या वेंगी साहब आए थे, उनको भी हमने बोला बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल जब तक एलआईसी पे समस्या है। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, आप जाके उसको पहले ठीक करो। यूएस जो बाइडेन का आप एक क्रेडिट देता हूं मैं उन्हें, 50 साल में पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट, काफी इनका लंबा पॉलिटिकल टेन्योर है। उन्होंने पहली बार बोला चाइना इज अ काउंटर पार्ट, एक एडवर्सरी है। जो बाइडेन क्लियर है, हम चाइना को एडवर्सरी मानते हैं। तो अब किसी को किसी के खिलाफ खड़े करने की जरूरत ही नहीं, तेरा एडवर्सरी वो, मेरी समस्या वो। अगर हम दो साथ आते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, दैट इज अलायंस, जैसे जिसमें क्वाड आता है और भी कई इस तरह के अलायंसेस आते हैं जो विद अमेरिका, विदाउट अमेरिका भी हो सकते हैं, रीजनल लोकल हो सकते हैं, ट्रांसनेशनल हो सकते हैं, ट्रांस अटलांटिक हो सकते हैं। तो ऐसी कई सारे अलायंसेस बढ़ रही है। तो अब ये कुरैशी साहब को शायद उन्होंने इस चीज का पे गौर नहीं फरमाया कि भाई हम तो डिक्लेयर कर चुके चाइना को एडवर्सरी, यूएस डिक्लेयर कर चुका चाइना को एडवर्सरी, तो उसमें एक दूसरे को यूज करने की कहां बात है। जब वी हैव ओपनली डिक्लेयर चाइना एज एडवर्सरी, सो वी आर ज्वाइनिंग आवर फोर्सेस टू हैंडल एडवर्सरी, जो जियोपॉलिटिक्स में इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग टू डू, because that is what the geopolitics means. You have to combine your forces, you have to combine your strengths. और चाइना को, अब यूएसए को, अब तो पता है कि चाइना के बाद हम सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं अभी यूएसए के। अब चाइना के साथ उनका ट्रेड है 600 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में, हमारे साथ 20 बिलियन है, उसके हम हथियार खरीद लेते हैं, मान लीजिए लगभग पूरा है, ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। चीमा साहब आप बताइए, एज अ पॉलिटिशियन एनीबडी वुड वांट टू मूव द ट्रेड टू इंडिया और टू सम अदर कंट्री, जो लॉयन शेयर इंडिया आएगा, कुछ और भी जाएगा, और कंट्रियों में भी जाएगा। आप 600 बिलियन चाइना को नहीं दे सकते ना, जिसने आपके 1 मिलियन लोग मार दिए।
जिसने आपके यहाँ वो चाइनीज वायरस फैलाया, दुनिया की ऐसी तैसी करा दी, $20 ट्रिलियन का जीडीपी उड़ा दिया दुनिया का, और आज उनकी क्या गारंटी कौन सा नया वायरस नहीं बना रहे वो। तो क्वाड इंडिया के बगैर नहीं चलेगा, पैसिफिक कमांड उन्होंने बना दी, वो इंडिया के बगैर यूजलेस है। तो जो बाइडेन साहब समझ गए भाई, देखिए अब उन्होंने यूक्रेन के, रशिया के स्टैंड लिया, अब स्टैंड ले लिया, दुनिया को बता दिया। अब हम आज एक वाहिद ऐसे मुल्क है जो उनका पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, अलाई है या टीम मेंबर है, पर जो उनके कहे अनुसार नहीं चलता। बाकी सब उनके पीछे खड़े हो गए, किसी को भी देख लीजिए, सब उनके पीछे खड़े हो गए। चाइना उनका एडवर्सरी, उनकी बात नहीं मानेगा, बात समझ गए। हम तो एडवर्सरी नहीं है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, हम तो दोस्त है, पार्टनर है, बट हम उसके साथ ऐसे नहीं लगे। वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो पट्टे वाला लॉजिक नहीं है कि जहां हम चले हम भी तुम्हारे पीछे खड़े, बाकी सब लाइन में लग गए थे, हम लाइन में नहीं लग पाए। दिलीप सिंह साहब आए थे, कोशिश कर गए, और एक दो उनके कांग्रेसमैन इधर उधर स्टेटमेंट देते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ हर कोई राजनीति में, चीमा साहब, हर कोई पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन में आप जानते हैं पॉलिटिक्स लाइक शेड्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट इज नॉट गुड, ब्लैक इज नॉट गुड, सॉरी, पॉलिटिशियंस लाइक शेड्स ऑफ ग्रे, नीदर व्हाइट नीदर ब्लैक। जो ग्रे शेड होता है ना, ग्रे शेड चलना होता है, सिमेंटिक्स, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, सब पॉलिटिक्स में they are tools of diplomacy. I don't consider them bad. They are tools of diplomacy, and Mr. Dilip Singh is entitled to try. He can try his luck. हम रोक तो नहीं ना सकते।